अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना, इतना प्यारा इसका कलर कॉम्बो था ना, क्योंकि ये ब्लू और वाइट थीम में था और जब इसके ऊपर बेबी ब्रेथ लगे तो इसके और ज़्यादा चार चांद लग गए थे। और इसमें ना डिफरेंट बात ये थी, मुझे अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि इसकी फ्रंट साइड पे ना एक कुकीज़ टाइप था। वैसे तो कुकीज़ नहीं बनाती, लेकिन मैंने कस्टमर को कहा था कि कुकीज़ की शेप दे के मैं फोंडेंट के ऊपर काम कर लूँगी। तो इस तरह पे वो राज़ी हो गई थी और हम लोगों ने इसको बनाया था और मैंने ना इसको मंड मंड के मैंने इसके ऊपर लगाए थे बेबी ब्रेथ। और सही ज़बरदस्त लग रहा था। मैंने कहा इतनी बड़ी उन्होंने टर्निंग दे दी है, माशाल्लाह इतने प्यारे से थे ना, मैंने कहा जिधर मुँह आ रहा था मैं लगाई आ रही थी। तो बस इस तरह मैंने लगाया था और कुकीज़ भी ना जिस तरह आ रही थी बस सामने। मैंने ये लिया था, पता नहीं शायद 10 इंच का बोर्ड लिया था, क्या पता नहीं, हाँ शायद 10 इंच का था। तो इसके ऊपर 2 पाउंड का केक पड़ा हुआ था, पीछे करके मैंने थोड़ा सा रखा था ताकि फ्रंट साइड पे कुकीज़ आ जाएँ और कुकीज़ के ऊपर सारी राइटिंग जो थी वो कस्टमर ने बताई। इसके ऊपर ये वाला केक था, इतना ज़बरदस्त बना था ना कप केक्स वगैरह। इनका आप देखें कलर जो था ना कॉम्बो जो सफाई से हुआ था, तो बहुत कम होता है ऐसे सफाई से केक्स बन जाते हैं। और इसके बाद ये वाला केक था, ये भी इतनी माशाल्लाह सफाई से बना था। इसके ऊपर जो वो वाले बेबी रहते हैं ना, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेम दे दी थी उन्होंने दुकान वालों ने। उसके बाद ये वाला केक था, ये हैप्पी पीच डे इसके ऊपर लिखना था। उन्होंने पता नहीं किसके लिए भेजना था, क्यों भेजा था, मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। ये कस्टमर ने बस उन्होंने बात की कि मुझे पीच में चाहिए, पीच डे पे, मतलब कि पीच थीम पे चाहिए। तो मैंने बना दिया था। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि वो किस थीम पे था, क्यों ऐसा उन्होंने भेजा, तो बस मैंने बना के भेज दिया। उसके बाद ये वाला केक था, ये मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, बस फ़ेलो भी हैं, हम लोग सारे बस में एक साथ जाते थे। ये मेरी सीनियर थी, इनसे सारे मैं नोट्स लेती थी। तो उनका उन्होंने केक बनवाया था ये। अब ये शायद किसी और के निकाह के लिए था क्योंकि उनकी अपनी शादी तो हो चुकी है। तो इस तरह उसके ऊपर लिखना था निकाह मुबारक और सामने जो था हम लोगों ने रिंग के टॉपर्स लगाने थे। यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी बड़े मज़े की गुजरी है। नोट्स में मेरा 1 रुपया नहीं लगा, मेरे जो पैसे लगे ना बस फीस पे लगे और कुछ भी नहीं, बाकी मैंने मुफ्त में पढ़ा है क्योंकि ना मैं सारे नोट्स अपनी सीनियर से ले लेती थी, वो और उनको पढ़ के फिर सेमेस्टर जब ख़त्म होता था वापस रिटर्न कर देती थी। तो मतलब कि मुझे कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा था क्योंकि होता ना जब आपको मर्ज़ी की फील्ड ना मिले तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता। बाकी बीएस इंग्लिश है भी इतनी मुश्किल नहीं के। और दूसरा ये था कि लोग तो नॉवेल्स पढ़ते थे, ड्रामास पढ़ते थे, हम लोग तो ना यूट्यूब से समरी देख के पेपर्स दे आते थे। मतलब कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो लिटरेचर वाली साइड पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो बस ऐसी रख ली थी। मैंने कहा शायद इंग्लिश इंप्रूव करवाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक पे लगा दिया था। तो खैर और क्या कर सकते थे हमने। कर ही लिया, किसी ने किसी तरह रोते रोते कर ही लिया था। और रोते रोते खैर मैंने तो खुशी खुशी में किया था क्योंकि मुझे तो जो चीज़ करनी नहीं थी वो मैं करती ही नहीं हूँ। और बस मैंने किसी तरह पास कर लिया था उसको। उसके बाद ये वाला केक था, ये कराची के कस्टमर थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। 7 कपकेक्स थे, 7 केक था और साथ एक बड़ा सा बुके था। ये वाला जो केक है ना, ये मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। इसके सैंपल अब आप लोगों को भी रेडी होगा, मुझे भी रेडी है। मुझे अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सैंपल पिक्चर होती है ना बस मैं राइटिंग के लिए जाती हूँ क्योंकि केक पे हर केक पे ना डिफरेंट राइटिंग होती है। तो उस ना बस, और इस पर ना इसकी साइड पर ना 2 कप केक्स होते हैं, लेकिन वो उन्होंने सेपरेट से 6 कप केक्स बना लिए थे, तो यहाँ पे मैंने ना बड़ा सा फ्लावर रख दिया था। और इस तरह मतलब कि मैंने इस केक को कंप्लीट किया था। बाकी उनका अपना पिकअप था, वो खुद आए थे रिसीव करने केक, इन्होंने किसी को भेजा था।